नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की कहानी है चालाक भेड़िए और सारस की। एक जंगल में एक दुष्ट और लालची भेड़िया रहता था। एक दिन उसने एक हिरन का शिकार किया। शिकार के बाद वह अपने लालच पर नियंत्रण नहीं रख पाया और जल्दी जल्दी उसे खाने लगा। इस जल्दबाजी में एक हड्डी उसके गले में अटक गई। हड्डी अटक जाने के बाद वह बहुत परेशान हो गया। अब उससे ना कुछ खाते बन रहा था और ना ही कुछ पीते। उसने बहुत कोशिश की किसी तरह से उसके गले से हड्डी निकल जाए, लेकिन सारी कोशिशें बेकार हो गई। अंत में उसने किसी से सहायता लेने का विचार किया। वह सोचने लगा कि ऐसा कौन है जो उसके गले की हड्डी का टुकड़ा निकाल सकता है। कुछ देर सोचने पर उसे सारस का ध्यान आया। सारस की लंबी गर्दन और चोंच थी। वह उसके मुंह में अपनी चोंच घुसाकर आसानी से हड्डी निकाल सकता था। बिना देर किए भेड़िया सारस के पास पहुंचा और बोला, सारस भाई, मेरे गले में एक हड्डी अटक गई है। क्या तुम अपनी चोंच से वो हड्डी निकाल दोगे? मैं तुम्हारा बहुत एहसानमंद रहूंगा और तुम्हें उचित इनाम भी दूंगा। सारस पहले तो भेड़िए के मुंह में अपनी चोंच डालने से डरा, लेकिन बाद में वह उसे भेड़िए पर दया आ गई और वह तैयार हो गया। भेड़िए मुंह खोलकर खड़ा हो गया और सारस ने अपनी चोंच डाल दी, लेकिन उसकी चोंच हड्डी तक नहीं पहुंच पाई। तब उसे अपनी आधी गर्दन भी भेड़िए के मुंह में घुसानी पड़ी। सारस की गर्दन मुंह में जाते ही लालची भेड़िए के मन में लालच जागने लगा। कुछ सोचने लगा, यदि मैं इसकी लजीज गर्दन को चबा पाता तो मजा आ जाता, लेकिन उस समय उसे अपने गले में फंसी हड्डी निकलवानी थी, इसलिए वह मन मार कर रह गया। कुछ ही देर बाद सारस ने उसके गले की हड्डी निकाल दी। हड्डी निकालते ही भेड़िए जाने लगा। ना उसने सारस को धन्यवाद दिया, ना ही इनाम। सारस ने उसे रोककर कहा, मेरा इनाम कहाँ है? तुमने तो कहा था कि तुम इस काम के बदले में मुझे इनाम दोगे। भेड़िया बोला, एक भेड़िए के मुंह में अपनी गर्दन डालकर भी तुम सही सलामत हो। क्या यह तुम्हारे लिए इनाम नहीं है? इतना कहकर भेड़िया चला गया और सारस मुंह लटकाकर खड़ा रह गया। इससे सीख ये मिलती है कि लालची और दुष्ट लोगों से कभी भी पुरस्कार की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। सालों पहले एक घने से जंगल में कुछ जानवर रहा करते थे। उसमें से एक शेर था और उसकी सेवा में हरदम लोमड़ी, भेड़िया, चीता और चील रहते थे। लोमड़ी को शेर ने अपनी देखरेख के लिए, चीता को अपना अंगरक्षक और भेड़िया को अपना गृह मंत्री बना रखा था। इसके अलावा चीता दूर दूर तक सारी खबरें लाकर शेर को देता था, यानी वह खबरी का भी काम करता था। इन चारों को भले ही शेर ने अच्छी अच्छी पद दे रखी थी, लेकिन दूसरे जानवर इन्हें चापलूस मंडी कहते थे। सबको पता था कि चारों कोई ना कोई काम करे या ना करे, लेकिन शेर की चापलूसी खूब अच्छे से करते हैं। रोजाना चारों जानवर शेर की बड़ाई में कुछ शब्द कह देते थे, जिससे वो खुश हो जाता था। इस सब के चलते जैसे ही शेर शिकार करता था तो अपना पेट भरने तक खाने के बाद वो अपने चारों खास पद में बैठे जानवरों को हिस्सा दे देता था। इसी तरह लोमड़ी, भेड़िया, चीता और चील की जिंदगी बड़े ही आराम से कट रही थी। एक दिन खबरी चील ने अपने चापलूस दोस्तों को आकर बताया कि काफ़ी देर से सड़क के पास एक ऊंट बैठा हुआ है। भेड़िया ने सुनते ही पूछा कि क्या वो अपने काफिले वालों से बिछड़ गया है। चीते ने इस सवाल को सुनते ही कहा, चाहे जो भी हो, हम उसका शिकार करवा देते हैं शेर से। इसके बाद कई दिनों तक आराम से उसे खाएंगे। इस बात को सहमति देते हुए लोमड़ी ने कहा, ठीक है, मैं जाकर राजा से यह बात कहती हूँ। इतना कहकर सीधी लोमड़ी शेर के पास पहुँचती है और बड़े ही प्यार से बोलती है, महाराज, आपका दूत खबर लेकर आया है कि एक ऊँट हमारे इलाके में आकर सड़क के किनारे पे बैठा हुआ है। मुझे किसी ने बताया था कि मनुष्य जिस जानवरों को पालते हैं उसका स्वाद काफ़ी अच्छा होता है, एकदम राजाओं के खाने के लायक। अगर आप कहें तो मैं यह ऐलान करवा दूँ कि वह ऊँट आपका शिकार है। लोमड़ी की अच्छी बातों में आकर शेर ने कहा, ठीक है। इतना कहते ही वह उस जंगल पर पहुंच गया जहां ऊँट बैठा हुआ था। शेर ने देखा कि वह ऊँट काफ़ी कमज़ोर है और उसकी आंखें भी काफ़ी पीली हो चुकी है। उसकी ऐसी हालत देख शेर से रहा नहीं गया। उसने ऊँट से पूछा कि दोस्त, तुम्हारी ऐसी हालत कैसे हो गई? कराहते हुए ऊँट ने जवाब दिया, जंगल के राजा, क्या आपको नहीं पता कि सारे इंसान कितने दयाहीन होते हैं? सारी उम्र मुझसे एक व्यापारी ने माल ढुआया। अब मैं बीमार हो गया हूँ तो उसने मुझे अकेले मरने के लिए छोड़ दिया।
उसने सोचा कि मैं उसके किसी काम का नहीं रहा, इसी वजह से अब वो मुझे अपने साथ नहीं रख रहा है और ना ही मेरा इलाज करवा रहा है। अब आप ही मेरा शिकार कर दीजिए ताकि मुझे उस दर्द से मुक्ति मिल जाए। इन सब बातों को सुनकर शेर काफ़ी दुखी हुआ। उसने ऊँट से कहा कि अब तुम इसी जंगल में रहोगे हमारे साथ, यहाँ तुम्हें कोई भी नहीं मारेगा। मैं ऐलान कर देता हूँ कि तुम्हारा शिकार कोई जानवर नहीं करेगा। शेर की इस दयालु को देखकर चारों चापलूस जानवर दंग रह गए। धीमी आवाज में भेड़िए ने कहा कि कोई नहीं, बाद में इसी तरह से मरवा देंगे, अभी जंगल के राजा का आदेश मान लेते हैं। ऊँट अब उसी जंगल में आराम से रह रहा था, अच्छी तरीके से घास खाते खाते ऊँट एक दिन बिल्कुल स्वस्थ हो गया। वह हमेशा शेर के प्रति आदर भाव रखता था और शेर के दिल में भी उसके लिए दया थी और प्रेम की भावना थी। अब शेर की शाही सवारी भी स्वस्थ ऊँट निकालता था। वह शेर के चारों खास पदाधिकारी जानवरों को अपनी पीठ पर बिठाकर चलता। एक दिन चापलूस जानवरों ने जंगल के राजा शेर को हाथी का शिकार करने के लिए कहा। राजा भी मान गया, लेकिन वह हाथी पागल था, उसने शेर को पूरी तरह से पटक दिया। इसी तरह से शेर पागल हाथी से बच गया, लेकिन उसे काफ़ी चोट लगी। अब बीमार शेर बिना शिकार किए किसी तरह से अपनी ज़िंदगी जीने लगा। उसके सेवक भी भूखे थे। उसके मन में हुआ आखिर ऐसा क्या करें कि कुछ खाने को मिल जाए। फिर उसका ध्यान हट्टे कट्टे हो चुके ऊँट पर गया। सब ने मिलकर एक तरकीब सोची और राजा के पास चले गए। सब ने अब पहले भेड़िए ने कहा, महाराज आप इतने दिनों तक भूखे रहेंगे, मेरा शिकार करके मुझे खा लीजिए, आपकी भूख मर जाएगी। फिर चील कहने लगी, राजा साहब भेड़िए का मांस खाने लायक नहीं होता, आप मुझे खा लीजिए। चील को पीछे धकेलते हुए लोमड़ी बोली, तुम्हारा मांस इनके दांतों में ही लगकर रह जाएगा, आप इसे छोड़िए और मुझे खा लीजिए। एकदम से फिर चीता बोले कि इसके शरीर में आपको सिर्फ बाल ही मिलेंगे, आप मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। ये सब उन चापलूस जानवरों का नाटक था जिसे ऊँट नहीं समझ पाया। उसने भी एकदम से कहा कि महाराज मेरी ज़िंदगी तो आपकी ही दी गई है, आप इस तरह से भूखे रहेंगे, आप मुझे मारकर खा लीजिए। चारों चापलूस जानवरों के इसी बात का इंतजार था। उसने एकदम से कहा, ठीक है महाराज, आप ऊँट को ही खा लीजिए, अब तो ये खुद ही कह रहा है कि मुझे खा लो और इसके शरीर में मांस भी काफ़ी है, अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो इसका शिकार हम कर देते हैं। इतना कहते ही चीते और भेड़िए ने मिलकर एक साथ ऊँट पर हमला कर दिया। कुछ ही देर बाद ऊँट की मौत हो गई। कहानी से सीख, अपने आसपास चापलूस लोगों को नहीं रखना चाहिए, वह हमेशा अपने फायदे के ही सोचते हैं। एक समय की बात है, अर्बुद शिखर नामक पर्वत पे एक गुफा में दुर्दांत नाम का एक शेर रहता था। वह बड़ा ही खूंखार था। वह हर दिन अपनी गुफा से केवल शिकार करने के लिए ही बाहर निकलता था और पेट भरने के बाद वापस गुफा में जाकर सो जाता था। एक दिन ना जाने कहां से उसकी गुफा में एक चूहा आ गया और वह भी वहीं एक बिल बनाकर रहने लगा। एक रोज जब शेर गुफा में सो रहा था, तभी चूहा अपने बिल से बाहर निकलता है और उसके बालों को कुतरकर वापस बिल में चला गया। शेर की जब नींद खुली तो उसने देखा कि उसके बाल कुतरे हुए थे। वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चूहे को कई बार पकड़कर उसे मारने का प्रयास भी किया, लेकिन चूहा था कि हाथ ही नहीं आता था। हर बार वह भागकर अपने बिल में छिप जाता था। अंत में शेर को एक युक्ति सूझी। उसने सोचा कि क्यों न चूहे को मारने के लिए उसका परम शत्रु लाया जाए। वह जंगल गया और पहला फुसलाकर एक बिल्ली को अपनी गुफा में लेकर आया। उसके बाद से जब भी शेर सोता था या आराम करता, बिल्ली पहरेदार की तरह शेर की निगरानी करती थी। वहीं शेर भी हर दिन बिल्ली के खाने के लिए ताजे ताजे मांस लाता, जिससे वह बिल्ली कुछ दिनों में बहुत मोटी ताजी हो गई थी। दूसरी तरफ बिल्ली की डर की वजह से चूहा अपने बिल में ही दुबका रहता था। वह खाने पीने के लिए भी बिल से बाहर नहीं निकलता था। इस वजह से वह काफ़ी कमज़ोर भी हो गया था। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल होकर चूहा अपने बिल से बाहर निकला। उसने देखा कि शेर अपनी गुफा में आराम फरमा रहा था और बिल्ली ताजे ताजे मांस खा रही थी। लेकिन बिल्ली भी बहुत चालाक थी। चूहा जैसे ही शेर के पास उसके बाल कुतरने पहुंचा, बिल्ली ने तुरंत उस पर झपट्टा मारा और उसे निगल गई। वह बहुत खुश थी कि जब वह शेर को यह बात बताएगी तो चूहे अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो शेर बहुत खुश हो जाएगा और उसे ढेर सारे ताजे ताजे मांस ला के देगा।
जब शेर अपनी नींद से जागा तो बिल्ली ने उसे बताया कि उसने चूहे को मार दिया है। बिल्ली की बातें सुनकर शेर बहुत खुश हुआ। अब उसकी परेशानी दूर हो गई थी, इसलिए वो बिल्ली को अब उसके किसी काम की नहीं थी। उसी दिन से शेर ने बिल्ली के लिए मांस लाना बंद कर दिया। इसके बाद भूखी प्यासी बिल्ली कमज़ोर होने लगी थी। उसे समझ आ गया था कि शेर उसे मांस सिर्फ चूहे की मदद से ही देता था। अब चूहा नहीं है तो उसे उसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर वह बिल्ली उस गुफा को छोड़कर वहां से चली गई। कहानी से सीख। शेर, चूहे और बिल्ली की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपना काम निकल जाने के बाद हर कोई पराई की तरह व्यवहार करने लगते हैं, इसलिए कभी किसी के मुंह में ना पड़े। एक घने जंगल में एक बंदर और एक हाथी रहते थे। हाथी बड़ा ही शक्तिशाली था। वो बड़े बड़े पेड़ों को एक ही झटके में उखाड़ देता था। बंदर काफी दुबला पतला था, लेकिन वह बड़ा ही फुर्तीला और तेज था। दिन भर बंदर जंगल के पेड़ों पर उछल कूद करता रहता था। बंदर और हाथी दोनों को ही अपने गुणों पर बड़ा ही घमंड था। दोनों ही एक दूसरे को खुद को ज्यादा अच्छा मानते थे। इस वजह से दोनों में हमेशा बहस होती रहती थी। उसी जंगल में एक उल्लू भी रहता था, जो अक्सर बंदर और हाथी की हरकतें देखता था। वह इन दोनों की लड़ाई से काफी परेशान हो गया था। एक दिन उस उल्लू ने उन दोनों से कहा, जिस तरह तुम लड़ते हो इससे कोई फैसला नहीं होने वाला। तुम दोनों एक प्रतियोगिता के जरिए आसानी से ये फैसला कर सकते हो कि तुम दोनों में सबसे शक्तिशाली कौन है। बंदर और हाथी दोनों को उल्लू की बातें अच्छी लगी। दोनों ने ही फिर एक साथ पूछा, इस प्रतियोगिता में हमें क्या करना होगा। उल्लू ने कहा, इस जंगल को पार करने पर एक दूसरा जंगल आता है, जहाँ पर एक काफी पुराना पेड़ है जिस पर एक सोने का फल लगा हुआ है। तुम दोनों में से उस सोने के फल को जो पहले लाएगा उसे ही इस प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा और असल मायनों में सबसे शक्तिशाली कहलाएगा। उल्लू की बात सुनते ही बंदर और हाथी बिना कुछ सोचे समझे दूसरे जंगल की तरफ निकले। बंदर ने अपनी फुर्ती दिखानी शुरू की। वह एक ही छलांग में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पहुंच जाता। वहीं हाथी तेजी से दौड़ने लगा और रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने मजबूत सूंड से उखाड़ फेंकता था। थोड़ी देर के बाद हाथी और बंदर उस जंगल से बाहर निकल गए। उस जंगल से दूसरे जंगल के बीच में रास्ते में एक नदी बहती थी। उसे पार करने के बाद ही दूसरे जंगल में पहुंचा जा सकता था। बंदर ने फिर से अपनी फुर्ती दिखाई और झट से वह नदी में कूद गया, लेकिन पानी की लहर काफी तेज थी तो बंदर नदी में बहने लगा। बंदर को नदी में बहते हुए देखकर हाथी ने तुरंत अपनी सूंड से उसे पकड़कर पानी से निकाल लिया। हाथी के इस व्यवहार को देखकर बंदर काफी हैरान हुआ। उसने विनम्र होकर हाथी को अपनी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और अपनी हार मानते हुए हाथी को आगे की सफर तय करने के लिए कहा। बंदर की इस बात को सुनकर हाथी ने कहा, मैं नदी पार कर सकता हूँ, तुम भी मेरी पीठ पर बैठकर से पार कर लो। बंदर हाथी की बात मान गया, हाथी के पीठ पर बैठ गया। इस तरह दोनों ने नदी पार कर ली और दूसरे जंगल में पहुंच गए। फिर दोनों ने मिलकर सोने के लगे उस फल को ढूंढना शुरू कर दिया। सबसे पहले हाथी ने अपनी सूंड से उस पेड़ को गिराना चाहा, लेकिन वह पेड़ काफी मजबूत था। हाथी के प्रभाव से वह पेड़ ना उखड़ा। फिर हाथी ने निराश होकर कहा, अब मैं ये फल नहीं तोड़ सकता हूँ। बंदर बोला, चलो मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ। बंदर फुर्ती से उस पेड़ पर चढ़ने लगा और उस डाली पर पहुँच गया जहाँ पर सोने का फूल लगा हुआ था। उसने वह फल तोड़ लिया और पेड़ के नीचे उतर गया। इसके बाद दोनों आपस में नदी पार करके अपने जंगल लौट आए और उल्लू को वह फल पाने के बाद उल्लू जैसे इस प्रतियोगिता के लिए विजेता का नाम बोला, वैसे ही बंदर और हाथी ने मिलकर उसकी बात को रोक दिया। दोनों ने एक साथ उल्लू से कहा, उल्लू दादा, अब हमें विजेता का नाम नहीं जानने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रतियोगिता को हम दोनों ने मिलकर पूरा किया है। हमें यह समझ भी आ गया है कि हर किसी का गुण अपने आप में अलग और ख़ास होता है। हमने यह भी फैसला किया है कि आगे से अब हम कभी भी इस बात पर बहस नहीं करेंगे और मित्र की तरह जंगल में रहेंगे। उल्लू और बंदर को हाथी की बात सुनकर काफ़ी खुशी मिली। उसने दोनों से कहा, मैं तुम्हें यही समझाना चाहता था कि सभी एक दूसरे से अलग होते हैं। अलग अलग गुण और शक्तियाँ ही हमें एक दूसरे की मदद करने के काबिल बनाती है। साथ ही हर किसी की अपनी कमजोरियां भी होती है,
इसलिए एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, इसी से सबसे अच्छा है। उसी दिन से हाथी और बंदर दोनों मित्र हो गए और वह जंगल में खुशी खुशी से रहने लगे। कहानी से सीख, हमें एक दूसरे के गुणों और शक्तियों का सम्मान करना और आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। आज की कहानी है बंदर और खरगोश की। एक बड़े से जंगल में एक बंदर और एक खरगोश बड़े प्यार से रहते थे। दोनों में इतनी अच्छी दोस्ती थी कि हमेशा एक साथ खेलते और अपना सुख दुख बांटते थे। एक दिन खेलते खेलते बंदर ने कहा, मित्र खरगोश, आज कोई नया खेल खेलते हैं। खरगोश ने पूछा, बताओ कौन सा खेल खेलने का मन है। बंदर बोला, आज हम दोनों को आंख मिचोली खेलनी चाहिए। खरगोश हंसते हुए कहा, ठीक है, खेल लेते हैं, बड़ा मजा आएगा। दोनों ने यह खेल शुरू करने ही वाले थे कि तभी उन्होंने देखा जंगल के सारे पशु पक्षियां इधर उधर भाग रहे हैं। बंदर ने फुर्ती दिखाते हुए पास से भाग रही लोमड़ी से पूछा, अरे क्या हो गया, क्यों सब भाग रहे हैं। लोमड़ी ने जवाब दिया, एक शिकारी जंगल में आया है, इसलिए हम सब अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तुम भी जल्दी से भागो वरना वह तुम्हें पकड़ लेगा। इतना बोलकर लोमड़ी तेजी से वहां से भाग गई। शिकारी की बात सुनते ही बंदर और खरगोश भी डर के मारे भागने लगे। भागते भागते दोनों उस जंगल से काफी दूर निकल गए। तभी बंदर, मित्र खरगोश, सुबह से हम भाग रहे हैं, अब शाम हो चुकी है, चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, मैं थक गया हूँ। खरगोश बोला, प्यास तो मुझे भी लगी है, चलो पानी ढूंढते हैं। बंदर ने कहा, हाँ, थकान ही नहीं, प्यास भी बहुत लगी है, थोड़ा पानी भी पी लेते हैं, फिर आराम कर। दोनों साथ में ही पानी ढूंढने के लिए निकले। कुछ ही देर में उन्हें पानी का एक मटका मिला, उसमें बहुत कम पानी था। अब खरगोश और बंदर दोनों के मन में हुआ, अगर इस पानी को मैं पी लूंगा तो मेरा दोस्त प्यासा ही रह जाएगा। अब खरगोश कहने लगा, तुम पानी पी लो, मुझे बहुत ज्यादा प्यास नहीं लगी, तुमने उछल की बहुत किया है तो तुम्हें ज्यादा प्यास लगी होगी। फिर बंदर बोला, मित्र मुझे प्यास नहीं लगी है, तुम पानी पी लो, मुझे पता है तुमको बहुत प्यास लगी है। दोनों इसी तरह बार बार एक दूसरे को पानी पीने के लिए कह रहे थे। पास से ही गुजर रहा हाथी थोड़ी देर के लिए रुका और उसकी बातें सुनने लगा। कुछ देर बाद हंसते हुए हाथी ने पूछा, तुम दोनों पानी के क्यों नहीं पी रहे हो। खरगोश ने कहा, देखो ना भाई हाथी, मेरे दोस्त को प्यास लगी है लेकिन वह पानी पी नहीं रहा। बंदर बोला, नहीं भाई, खरगोश झूठ बोल रहा है, मुझे प्यास नहीं लगी, इसको प्यास लगी है, लेकिन यह मुझे पानी पिलाने की जिद कर रहा है। हाथी यह दृश्य देखकर बोलने लगा, तुम दोनों ही बहुत अच्छी गहरी दोस्त में हो, हर किसी के लिए यह एक मिसाल है। तुम दोनों इस पानी को क्यों नहीं पी लेते, इस पानी को आधा आधा करके तुम दोनों पी सकते हो। खरगोश और बंदर दोनों को हाथी का सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने आधा आधा पानी पी लिया और फिर थकान मिटाने के लिए आराम करने लगा। कहानी से सीख, सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। सच्ची दोस्ती में स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। किसी जंगल में एक उल्लू रहता था। उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह दिन भर एक पेड़ पर अपने घोंसले में छिपकर रहता था। सिर्फ रात होने पर भी वह भोजन के लिए बाहर निकलता। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था, दोपहर का समय था और बहुत तेज धूप थी। तभी कहीं से एक बंदर आया और वह उल्लू के घोंसले वाले पेड़ पर ही आकर बैठ गया। गर्मी और धूप से परेशान बंदर ने कहा, उफ, गर्मी बहुत है, आकाश में सूर्य भी आग के किसी गोले की तरह चमक रहा है। बंदर की बात को उल्लू ने भी सुन लिया। उससे रहा नहीं गया और बीच में ही बोल पड़ा, यह तुम झूठ कह रहे हो, सूर्य नहीं बल्कि अगर चंद्रमा के चमकने की बात कहते तो मैं इसे सच मान लेता। बंदर बोला, भला दिन में चंद्रमा कैसे चमक सकता है, वह तो रात में चमकता है और दिन में का समय है तो दिन में सूर्य ही चमकेगा। यही कारण है कि सूर्य की तेज रोशनी की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। उस बंदर ने उल्लू को अपनी बात समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन दिन में सूरज ही चमकता है, चंद्रमा नहीं। लेकिन उल्लू भी अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसके बाद उल्लू ने कहा, चलो हम दोनों मेरे एक मित्र के पास चलते हैं, वही इसका निर्णय लेगा। बंदर और उल्लू दोनों एक दूसरे पेड़ पर गए। उस दूसरे पेड़ पर उल्लुओं का एक बड़ा झुंड रहता था। उल्लुओं ने सभी को बुलाया और उनसे कहा कि दिन में आकार में सूर्य चमक रहा है या नहीं, यह तुम सब मिलकर बताओ। उल्लू की बात सुनकर उल्लुओं का पूरा झुंड हंसने लगा। वो बंदर की बात का मजाक उड़ाने लगा। उन्होंने कहा, नहीं, तुम बेवकूफ़ जैसी बात क्यों कर रहे हो। इस समय आकाश में तो चंद्रमा ही चमक रहा है और आकाश में सूर्य के चमकने की झूठी बात बोलकर हमारी बस्ती में झूठ का प्रचार मत करो। उल्लुओं के झुंड की बात सुनने के बाद भी बंदर अपनी बात पर ही अड़ा रहा।
जिसे देखकर सभी उल्लू गुस्सा हो गए और वे सारे के सारे बंदर को मारने के लिए उस पर झपट पड़े। दिन का समय था और उल्लुओं को कम दिखाई दे रहा था। इसी वजह से बंदर वहां से बचकर भागने में कामयाब हो गया और अपनी जान बचाई। कहानी से सीख, जहां मूर्खों का बहुमत होता है वहां इसी प्रकार सत्य को भी असत्य सिद्ध कर दिया जाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।